बा मुलाहिजा होशियार बिल आखिर एक बार फिर से किंग बाबर आजम पाकिस्तान के वाइड बॉल के कप्तान बन गए हैं और एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को लीड करने के लिए तैयार हैं इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024। और क्या अजीब चीज़ है कि क्रिकेट, मतलब आपने पिछले काफ़ी सारे दिनों में बहुत सारी खबरें सुनी। कभी लगा कि भाई रिजवान बनेगा कप्तान, कभी लगा कि शाहिन शाह अफरीदी कप्तान रहेगा। कुछ सोशल मीडिया के सारिफीन ने कहा कि इमाद वसीम भी कप्तान बन सकता है। तो शादाब खान के फैंस कहने लगे कि भाई हमने भी कुछ बुरा नहीं किया है, पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता है तो हमारा होना चाहिए कप्तान। शादाब खान का भी नाम आया, लेकिन बिल आखिर बाबर आजम के नाम कुरा निकला और बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान के वाइड बॉल के कप्तान बन गए एंड ही इज अबाउट टू लीड पाकिस्तान वंस अगेन। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप बाबर आजम के हवाले से बात करें, बाबर आजम की एबिलिटीज पर कोई डाउट नहीं है, बाबर आजम की क्वालिटीज पर कोई डाउट नहीं है। जब बाबर आजम कप्तान थे, अगर हम तब की बात कर लें तो कोई तकरीबन 72 T20 मैचेस में बाबर आजम ने पाकिस्तान को लीड किया है, जिनमें से 40 से ज्यादा T20 मैचेस जो हैं वो अंडर बाबर आजम लीडरशिप पाकिस्तान ने जीते हैं। अगर आप बाबर आजम की सीवी की मजीद बात करें तो एज अ प्लेयर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 2-3 T20 सेंचुरीज भी जो उन्होंने एज अ प्लेयर बनाई वो कप्तान रहते हुए ही बनाई हैं। वहीं दूसरा अगर हम लोग बात करें, T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खिलवाया बाबर आजम ने, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खिलवाया बाबर आजम ने, और जो ट्राई नेशन सीरीज थी न्यूजीलैंड में वो अपनी कप्तानी में बाबर आजम ने जितवाई। तो ही हैज डन लॉट्स ऑफ थिंग राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ सवालात उठ रहे हैं, मतलब मीम्स का बौछार है इस वक्त सोशल मीडिया पर। कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम जैसे ही कप्तान बने हैं, तो एक मीम जो मैंने देखी मुझे अच्छी लगी, उसमें बात ये हो रही थी कि मतलब बाबर आजम कप्तान बनते के साथ ही कह रहे थे कि 2 खिलाड़ियों की जगह जो है वो अब मेरी टीम में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यू ऑल नो कौन से 2 खिलाड़ी हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। वहीं दूसरी तरफ एक और मजेदार मेम जो मेरी नजरों से गुजरी वो ये थी कि बाबर आजम इमाद और आमिर की तरफ देखकर कह रहे थे कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो मतलब बहुत सारी मजे मजे की मेम्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में भी ये सवाल है। बल्कि मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो आमिर और इमाद जो कि शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान देकर पाकिस्तानी टीम में आए थे, और वो आमिर और इमाद जो कि बाबर को कप्तानी का मटेरियल नहीं मानते, वो अब क्या बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे या एक बार फिर से कहेंगे कि भाई हम तो रिटायर हैं, हमें तो माफ कर दें, हम नहीं खेलना चाहते बाबर आजम की कप्तानी के अंडर। तो बहुत सारे अब सवालात जो हैं वो ऑल ऑफ अ सडन पैदा हो गए हैं बाबर आजम के कप्तान बनते के साथ ही। शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी कह रहे होंगे कि यार हमें तो मुझे वो एक शेर है ना कि दोस्त ना रहा, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर आजम भी शाहिन शाह अफरीदी से ये कह रहे होंगे कि यार इफ यू कैन डू इट मेट आई कैन डू ऑल्सो। क्योंकि आप अगर याद करें तो मतलब क्या, मतलब मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट भी ना थोड़ी सी अजीब है। आज से 3-4 महीने पहले शाहिन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया और कप्तानी के मनसब पर बैठ गए। और आप मजे की बात ये देखें कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां पर एक ट्रेंड चला करता था बाबर की कप्तानी को लेकर कि सोचना भी मना है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कारनामा करके दिखाया कि वही शाहिन शाह अफरीदी जो ट्रेंड चलाता था सोचना भी मना है, फिर वही बाबर को कप्तान हटाकर कप्तानी के मनसब बैठ गया। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और फिर वही शाहिन शाह अफरीदी को हटाकर एक बार फिर से बाबर आजम कप्तान बन गए। तो यह भी होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और यकीन करें पाकिस्तान क्रिकेट में यह भी होता है। दुनिया ये गवाह रहेगी इस बात की कि तारीख में एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड भी था जिसने अपने कप्तान को इस परफॉर्मेंस पे हटाया कि वनडे के वर्ल्ड कप में टीम हारी बुरी तरह और टेस्ट और T20 की कप्तानी से हटाया। और आप लोगों को आप जानकर हैरानगी होगी, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि बाबर आजम जिस फॉर्मेट की वजह से कप्तानी से हटाए गए थे उस फॉर्मेट में तो दरअसल हटे ही नहीं कप्तानी से। अगर आप मैथमेटिकली देख लें या टेक्निकली देख लें तो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान हारा वनडे वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से बाबर की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी गई। लेकिन उस वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमने कोई वनडे मैच नहीं खेला, बल्कि एक T20 की सीरीज और एक टेस्ट सीरीज खेली जो कि शान मसूद की कप्तानी में टेस्ट सीरीज और शाहीन की कप्तानी में T20 सीरीज। लेकिन वनडे सीरीज का एक मैच पाकिस्तान ने नहीं खेला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबर आजम वनडे की कप्तानी से हटे, उस दौरान कोई वनडे हमने खेला नहीं, बाबर आजम दोबारा से कप्तान बन गए। तो मतलब आप मजे की चीज ये चेक करें कि जिसकी वजह से बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया था, दरअसल उसी फॉर्मेट से बाबर आजम नहीं हटे कप्तानी से, बाकी दूसरे फॉर्मेट की वजह से हट गए। अब शाहिन शाह अफरीदी के लिए भी एक सवाल है ना, हाउ कैन यू जज शाहिन शाह अफरीदी। मतलब अब मेरा सवाल तो आपसे यह भी है ना कि अब शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी के एरा को आप कैसे देखोगे। आप कहोगे कि शाहिन शाह अब आप जज कैसे कर सकते हो।
एक 5 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल अगर एक दौर हो शाहिद शाह अफरीदी कप्तानी का जो दौर रहा है, उसको आप कैसे जज कर सकते हो? वो कहते हैं कि किसी को जीत मिलती है, किसी को सीख मिलती है। शाहिद शाह अफरीदी को तो ना जीत मिली और मतलब पता नहीं मुझे कि उनको कप्तानी से कोई सीख भी मिली है कि नहीं मिली। 5 टी20 में आखिर आप सीख भी क्या सकते हो? हाँ, कप्तानी हटाने का जो तरीका रहा है उससे शाहिद शाह अफरीदी को शायद बहुत कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन जहां तक कप्तानी की बात है उससे आई डोंट थिंक सो शाहिद शाह अफरीदी हैव लर्नड एनीथिंग। बट लेकिन फिर भी मैं ये वाली बात करूंगा कि यार अभी छोटा लड़का है, 23-24 साल उम्र है, ही कैन डू वंडर्स इन हिज कैरियर। लेकिन अगर आप बात करें बाबर आजम की, तो आई थिंक राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं पाकिस्तान की टीम में जब आमिर और इमाद वापस आए ना, बहुत सारे लोगों ने यह बात कही कि अब पाकिस्तान की तारीख की वो टीम बन गई है जिसमें हम ये नहीं कह सकते, जिसमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि यार वो प्लेयर रह गया, वो रह गया, वो रह गया। अब जो सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे ना, वो सब है पाकिस्तान के पास। तो एक कप्तान का ही मसला था क्योंकि शाहिद शाह अफरीदी की कैप्टनसी को लेकर बड़े लोगों को इशू था, अब वो भी मसला हल हो गया। तो नाउ यू कैन से इट्स अ कंप्लीट पाकिस्तानी यूनिट जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसको वर्ल्ड कप के बाद नहीं कहा जा सकता कि यार इसमें वो प्लेयर नहीं था या इसका कप्तान वो नहीं था। अब सब कुछ ठीक हो गया। आई डोंट थिंक सो नाउ देयर इज एनी रीजन कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना जीत सके। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अच्छा करना चाहिए, जीत हासिल करनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा फिर वही रहेगा, क्या आमिर और इम्माद बाबर आजम की कप्तानी में खेलना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए